यूपी बोर्ड के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको हल करके बताने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 23-24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल को संस्कृति भूगोल की संस्था किसने कहा है? रैट जेल ने, एलन सी सेम्पुल ने, डी ला ब्लास ने, कार्ल सावर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल सावर ने मानव भूगोल को संस्कृति भूगोल की संस्था कहा है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नॉर्वे, अर्जेंटीना, जापान, मिस्र। तो यहाँ पर मिस्र सही हो जाएगा। ठीक है, मिस्र जो है उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? चीन, डेनमार्क, भारत, मलेशिया। तो मलेशिया देश प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों यूरोप में। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? जमशेदपुर, भिलाई, शिमला, बोकारो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिमला जो है औद्योगिक नगर नहीं है। जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो तीनों औद्योगिक नगर हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? लौह, मैग्नीज, लिग्नाइट, अम्बरक। तो मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पेट्रोलियम शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 12, 15, 25 या 20। तो मेरे प्यारे बच्चों 25 है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 25। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, केंद्रीय रेल मंडल का मुख्यालय अवस्थित है? भोपाल में, नागपुर में, इलाहाबाद में, मुंबई में। तो मुंबई में केंद्रीय रेल मंडल का मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों, तो घा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 9, जनसंख्या के घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, जो जनसंख्या वितरण और संसाधन उपलब्धता को दर्शाने वाला मानक है। जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है, जो जनसंख्या वितरण और संसाधन उपलब्धता को दर्शाने वाला मानक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, पशुचारण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पशुचारण के 2 प्रकार निम्न है। पहला है आवासीय पशुचारण, ठीक है, जिसमें अस्थायी रूप से पशुपालन होता है, और दूसरा है घुमंतु पशुचारण, जिसमें चारागाह अनुसार स्थान बदल देते हैं। ठीक है, जिसमें चारागाह अनुसार स्थान बदल देते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, क्या कह रहा है? तृतीयक क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो तृतीयक क्रियाओं के 2 उदाहरण निम्न है। पहला है विपणन और दूसरा है परिवहन। तो विपणन में क्या होता है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है, और परिवहन में वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 है, क्या कह रहा है? बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बंजर भूमि वह भूमि है जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, जबकि कृषि योग्य भूमि वह है जो उर्वरक और पानी से कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नौ निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। 13 नंबर है, नौ निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए।
तो नवनिश्चयवाद एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है जो भारतीय समाज में धार्मिक सुधार, आधुनिक शिक्षा और तर्कशीलता को बढ़ावा देने के लिए हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 है, क्या कह रहा है? चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? तो चिकित्सा पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग उपचार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, जैसे भारत में सस्ते उपचार के लिए। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो आपको इतना ही लिख देना है, चिकित्सा पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग उपचार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लौह अयस्क उत्पादन के किन्हीं दो क्षेत्रों का नाम बताइए। तो भारत में लौह अयस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला है झारखंड, ठीक है, जिसको कहते हैं गोमो दामोदर घाटी। दूसरा है उड़ीसा, जिसको कहते हैं कोरापुट राउरकेला। ठीक है, तो झारखंड और उड़ीसा लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक साधन हैं, क्षेत्र हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, मानव विकास के दो प्रमुख घटकों के नाम। तो मानव विकास के दो प्रमुख घटक हैं, आर्थिक विकास और दूसरा है मानव अधिकार और सामाजिक न्याय, जिसको स्वास्थ्य जीवन स्तर कहते हैं। यानी आर्थिक विकास और मानवाधिकार और सामाजिक न्याय। ठीक है, दो मानव विकास के प्रमुख घटक हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। तो क्या कह रहा है 17 नंबर, गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। तो गहन निर्वाह कृषि में छोटे खेतों पर अधिक श्रम और उर्वरकों का उपयोग कर खेती की जाती है। इसका उद्देश्य परिवार की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें कम व्यावसायिकता होती है। इसमें एक ही भूमि पर बार बार फसलें उगाई जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रोपण कृषि की 4 विशेषताएं निम्न है, पहला है यह वाणिज्यिक कृषि होती है। दूसरा है एकल फसल की खेती की जाती है। तीसरा है उच्च गुणवत्ता वाली उपज के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग होता है। चौथा है पूंजी और श्रम का अधिक निवेश होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी और रबर की खेती में। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो सतत पोषणीय विकास वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य सुरक्षा, पौष्टिक आहार और पर्यावरणीय संरक्षण को एक साथ संतुलित किया जाता है। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप से पोषणीय संसाधनों की उपलब्धता और उन्हें स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या कह रहा है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्न है, पहला है स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और कुपोषण पर नियंत्रण। दूसरा शिक्षा, इसमें साक्षरता दर शामिल है, कौशल विकास और गुणवत्ता शिक्षा का प्रदान। इसके बाद है आर्थिक विकास, इसमें आय स्तर, रोजगार के अवसर और जीवन स्तर में सुधार। चौथा है सामाजिक न्याय, इसमें समान अवसर, लैंगिक समानता और समाज में हर वर्ग के लिए न्यायपूर्ण परिस्थितियाँ। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय बताइए। तो जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय निम्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला है सामाजिक जागरूकता, इसमें परिवार नियोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दूसरा है कंट्रासेप्टिव का प्रयोग, सुरक्षित गर्भ निरोधक विधियों को बढ़ावा देना। तीसरा है सरकारी योजनाएं, प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे 1 या 2 बच्चों की नीति, आर्थिक प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहाँ तक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य हैं, पहला है व्यावसायिक विवादों का समाधान। दूसरा है व्यापार मुक्तिकरण, ठीक है, नियमों के तहत मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। तीसरा है व्यापार समझौते का निगरानी और कार्यान्वयन। चौथा है सदस्यों के बीच व्यापारिक नीतियों पर चर्चा और निर्णय लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो डेयरी कृषि का क्या महत्व है, इसे नगरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है, अथवा सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व बताइए। इसके बाद में है 24 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन कौन से हैं, अथवा भारत में श्रमजीवी संगठन जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो आपको मानचित्र मिलेगा, उसको आपको दर्शाना रहेगा। तो विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र इंडोनेशिया है। जापान में लौह इस्पात उद्योग के एक प्रमुख क्षेत्र है यामाहा हेकोरो क्षेत्र। यूरोप का एक प्रमुख बंदरगाह लंदन है। इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी है जकार्ता। इसके बाद दिया हुआ है क्या, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को
उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।